Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. सो आपको मैंने कल होमवर्क दिया था. आपको हार्टले ऑसिलेटर की थ्योरी पढ़ के आनी थी. क्या आप लोगों ने रीड किया? कुछ स्क्रीनशॉट मैंने कल भी भेजे थे, आज फिर से भेजे हैं. जिन बच्चों ने कल नहीं देखे हैं वो देख लेंगे आज उसको. क्या आप लोगों ने पढ़ लिया उसको? बताइए बेटा. पढ़ के आए हैं बेटा? Yes, ma'am. स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. सो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसके थ्योरी को. ठीक है. सो हार्टले ऑसिलेटर कहाँ यूज होता है? बताइए. Radio revisers, ma'am. रिवाइसर्स नहीं होता है, रिसीवर्स होता है. ठीक है. रेडियो सिग्नल को रिसीव करने के लिए हार्टले ऑसिलेटर सर्किट का यूज करते हैं. बेसिकली एक तरह का ये ऑसिलेटरी सर्किट है. ठीक है. जो रेडियो सिग्नल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है. क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसके बाद इसके नीचे इसकी कंस्ट्रक्शन दे रखी है, पढ़ी होगी आप लोगों ने. सर्किट डायग्राम एक बार सभी आप ओपन कर लीजिए. सर्किट डायग्राम भी अपने फोन में जो मैंने आपको भेजा था आगे दे रखा है, नेक्स्ट उसमें है. देखो ये वाला. ठीक है, इसको ओपन कर लेना बेटा. ये वाला नेक्स्ट कर लेना, इसमें क्लियर इमेज है इसकी कंप्लीट. ठीक है. चलो अब आगे. Yes, ma'am. तो इस डायग्राम के अंदर कितने रजिस्टर लगे हुए हैं बेटा? 3 रजिस्टर हैं. R1 है, R2 है और RE है. ठीक है बेटा. Yes, तो ma'am. इसका काम क्या होता है? ये Yes, तीनों के ma'am. रजिस्टर्स जो होते हैं बेटा, जो बायस कंडीशन होती है, जो हमें बायस कंडीशन नेसेसरी होती है किसी भी सर्किट के लिए बायसिंग होना, तो ये तीनों रजिस्टर बायसिंग का काम करते हैं. ठीक है, बायसिंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अब एक सी भी लगा हुआ है. सी है फिगर में, देख लिया आप सब लोगों ने. yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, सी ma'am. कैपेसिटर है, वो क्या प्रोवाइड करता है? एसी ग्राउंड. एसी ग्राउंड का क्या मतलब है? बताइए बेटा. व्हाट डू यू मीन बाय एसी ग्राउंड? बोलिए बेटा. ये जो सी है इसका क्या काम है बेटा यहाँ पे? मतलब जो भी एसी सिग्नल होगा उसको कहाँ पास करवाएगा? ग्राउंड में पास करवाएगा. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक है. और किसी भी टाइप का सिग्नल डीजनरेशन होगा उसको प्रिवेंट करेगा. यहाँ पे प्रिवेंट आएगा. कल मैंने बताया तो था सी का फंक्शन आपको थ्योरी में. ठीक है. कोई भी यदि सिग्नल डीजनरेट हो रहा है, डीजनरेट होने का मतलब क्या होता है? बताइए बेटा. एनीवन? बोलिए बेटा. कोई तो बताइए, गेस कीजिए. मतलब कोई सिग्नल जो है वो डीजनरेट का मतलब क्या होता है? आप डीजनरेट का मतलब क्या समझते हो? कोई भी बोलिए बेटा. मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपको क्या लगता है क्या मतलब होना चाहिए?
इसका मतलब होता है कि कोई भी सिग्नल दोबारा से प्रोड्यूस हो जाए, डीजनरेट हो जाए नए फॉर्म में। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। और क्या काम होता है सीई का? टेम्परेचर को स्टेबलाइज करके भी रखता है ये। ठीक है, सीई के देखो ये दो तीन काम है, समझ में आ गए सबको? अब यहाँ पे सीई के अलावा दो और कैपेसिटर है फिगर में, एक तो सीसी है और एक सीबी है। दिखाई दे रहे हैं फिगर में दोनों को, दोनों कैपेसिटर आपको? यस यस मैम। मैम। दोनों कैपेसिटर क्या काम करते हैं बेटा? डीसी को ब्लॉक करते हैं। डीसी को ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है? उसको आगे पास नहीं करवाते, ठीक है, और एसी को आगे पास करवा देते हैं। देखो ये दोनों कैपेसिटर हैं, वो क्या करेंगे? डीसी को तो ब्लॉक करेंगे और एसी को क्या करवा देंगे? पास करवा देंगे आगे। ठीक है, इस टैंक सर्किट के अलावा। क्लियर है बेटा? यस मैम। चलें आगे। यस मैम। उसके बाद आरएफसी का क्या फंक्शन है? आरएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक क्वाइल। इंडक्टर चौक। होता है बेसिकली ये। क्या होता है बेटा ये? इंडक्टर होता है ना। यस मैम। यस मैम। क्या बताया था आरएफसी का फंक्शन, बताइए? चलिए देख के बता दीजिए, बताइए तो सही बेटा, आरएफसी का क्या फंक्शन बताया था? मैम it offers very high incidence. इम्पीडेंस और हाई फ्रीक्वेंसी ऑफर करता है मैम। हाँ, इम्पीडेंस ऑफर करता है, और क्या करता है? डीसी करंट के फ्लो को भी अलो करता है मैम। हाँ, डीसी करंट के फ्लो को क्या करेगा? अलाउ करेगा, या आगे जाने देगा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। उसके बाद ये टैंक सर्किट सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, टैंक सर्किट का दूसरा नाम क्या है? पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। क्या नाम है? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट मैम। इसमें दो इंडक्टर होते हैं, L1 और L2, और उनके पैरेलल में हम एक वेरिएबल कैपेसिटर C लगाते हैं। यस मैम। फिगर में दिखाई दे रहा होगा सबको। यस मैम। यस। और जो L1 और L2 का जंक्शन है उसको हम क्या करते हैं? अर्थ करते हैं। देखो ये L1 और L2 है, इसके पैरेलल में हम वेरिएबल कैपेसिटर, ये एरो साइन ये बताते हैं कैपेसिटर वेरी कर रहा है, और इनका जो जंक्शन पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट होगा, उसको हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। क्लियर है फिगर में? क्लियर है यस बेटा? मैम। यस मैम। ठीक है, जो L1 क्वाइल होगी उसका एक एंड किससे कनेक्ट करते हैं? हम बेस से, और बेस के पास क्या है? सीसी है। देखो L1 को हम किससे कनेक्ट करेंगे? ये बेस टर्मिनल है ना, और इसके क्रॉस क्या लगा हुआ है? सीबी लगा हुआ है। ठीक है, और L2 का दूसरा एंड किससे कनेक्ट करेंगे? एक एंड तो सीसी में जाएगा, और दूसरा एंड यहाँ इसका जो जंक्शन पॉइंट है ये इसमें जा रहा है, सीई में जा रहा है। ठीक है, ये तो फिगर में जैसा दे रखा है वैसा ही लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। मैम। सो एल बोथ जो दोनों क्वाइल L1 और L2 वो कपल्ड है। कपल्ड ही तो कर रखे इंडक्टिवली, एक क्वाइल को दूसरी क्वाइल से सीरीज में कनेक्ट कर रखा है ना। तो इन दोनों क्वाइल की कपलिंग हो रखी है, तो इसको हम बोलेंगे, दोनों क्वाइल बेसिकली क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बेटा। यस मैम। अच्छा, इसके अंदर टैंक सर्किट कौन सा है? ये जो L1 और L2 उसके पैरेलल में वेरिएबल कैपेसिटर लगा रहा है उसको हम बोलते हैं टैंक सर्किट। ठीक है, यस ओके मैम। मैम। बेसिकली ये सीरीज में फेड किया जाता है। कैसे फेड किया जाता है? देखो ये सर्किट सीरीज में। बाकी सर्किट के साथ सीरीज में ही तो लगा रखा है, ये पूरा सर्किट सीरीज में ही तो है।
ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टैंक सर्किट शंट फेड होगा, मतलब शंट हम नहीं लगाते, आपने पढ़ा होगा शंट क्या होता है +2 क्लास में, और ये सीरीज में लगा होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बात आती है बेटा इसके ऑपरेशन की, कि क्या ऑपरेशन है इसका। ठीक है, जब आपने कौन सी सप्लाई दी, कलेक्टर सप्लाई दी, कलेक्टर सप्लाई ये वाली देखो। ठीक है, ये एमीटर है, ये बेस है, और ये क्या आपका कलेक्टर है। तो कौन सी सप्लाई दी जब आपने, कलेक्टर सप्लाई जब आपने दी है, तो सर्किट के अंदर, टैंक सर्किट के अंदर कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, ट्रांजिएंट करंट होगा। कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा बेटा, ट्रांजिएंट करंट। कौन सा होता है, अभी यहाँ पे टर्म आ गई है तो मैं आपसे पूछूंगी, ट्रांजिएंट करंट कौन सा होगा। बेटा ट्रांजिएंट करंट वो करंट होता है जो थोड़े टाइम के लिए रहता है उसकी स्टडी स्टेट में पहुंचने से पहले। ठीक है, Okay. मतलब वो अपनी स्टडी स्टेट को अचीव कर ले या अटेन कर ले, उससे पहले जो थोड़े टाइम के लिए रहता है उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट करंट। तो जैसे ही आप कलेक्टर सप्लाई दोगे, ठीक है, इनपुट में, तो आपका कौन सा करंट प्रोड्यूस होगा, ट्रांजिएंट करंट प्रोड्यूस होगा टैंक सर्किट में। ठीक है, ट्रांजिएंट करंट प्रोड्यूस होने का मतलब टैंक सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस होगा, तो मतलब L1 के अक्रॉस क्या डेवलप हो जाएगी, एक एसी वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। देखो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, तो वोल्टेज तो डेवलप होगी ना, होगी या नहीं होगी, बोलिए बेटा। होगी मैम। तो L1 जो कॉइल है उसके अक्रॉस एसी वोल्टेज डेवलप हो जाएगी आपकी। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. और ये जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर किसको नाम दिया है मैंने, L1 और L2 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, जो इंडक्टिव कपलिंग है L1 और L2 की। ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने में। ठीक है, ये जो L1 और L2 की कपलिंग कर रखी है, ये हमें बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी ही तो निकालनी है। ठीक है, तो ये कपलिंग फ्रीक्वेंसी बताती है हमें, और फीडबैक डेवलप करती है ये कपलिंग। क्या एस्टेब्लिश करती है, फीडबैक। किस टाइप की फीडबैक दी जाती है, Positive, ma'am. क्यों दी जाती है, कल मैंने बोला था देख के आना। ताकि जो बारकशन क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. वो पॉजिटिव फीडबैक इसलिए इसको देते हैं ताकि जो बारकशन क्राइटेरिया ए बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल हो, और वो 1 के इक्वल होता है तो कौन से टाइप के ऑसिलेशन होते हैं, डैम्प्ड मैम। डैम्ड होते हैं। और एक से कम, Undamped. और एक से ज्यादा, देख लो गलती कर रहे हो तुम। ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कब होंगे, जब ए बीटा इक्वल टू 1 आता है तभी तो होंगे ना, ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, सस्टेन्ड Yep. ऑसिलेशन बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, ताकि वो ऑसिलेशन सस्टेन्ड रहे, उसको सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक दी जाती है। ठीक है बेटा। यस Yes, मैम। ma'am. अब इसमें फेज शिफ्ट कितने का होता है टोटल, ये भी पता होना चाहिए आपको। टोटल फेज शिफ्ट इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में कितना होता है, हार्टले ऑसिलेटर में 360 का होता है। कितना होता है, 360. 360 का मैम। जो आपकी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर देगी, और दूसरा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कौन प्रोवाइड करता है, ये जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है ये देता है। ठीक है, तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा, 360 का हो जाएगा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। क्लियर है, ये भी ध्यान रखना कितना होता है टोटल फेज शिफ्ट। और अलग अलग भी पूछ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर कितना प्रोवाइड करता है, सी कॉन्फ़िगरेशन कितना प्रोवाइड करती है। चलें आगे।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. यदि आपका लूप गेन मतलब जो ए बीटा है, ये जो क्राइटेरिया है, एक से बड़ा होगा तो ऑसिलेशन कैसे देंगे आपके? डैम्ड होंगे या अनडैम्ड होंगे? अनडैम्ड मैम। ऑसिलेशन ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी किस में आते हैं? थ्योरी में देखो, कल कराया था। Smaller than 1 होते हैं ना, तब आते हैं continuous increasing amplitude. मैं दोबारा पूछ रही हूँ, यदि ए बीटा का प्रोडक्ट एक से कम हुआ तो किस टाइप के होंगे? और एक से ज्यादा हुआ तो? अनडैम्ड। ठीक है, मतलब ये जो क्राइटेरिया, ये आप ध्यान रखना, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला ये होता है, ये तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आती है इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस दो तो कल हमने की थी। ठीक है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून करवाना चाहते हो, उसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, और किस में हेल्पफुल होता है हार्टले ऑसिलेटर? मतलब क्या क्या लाभ है इसको यूज करने के? एप्लीकेशन बाद में आते हैं हम। एक तो देखो, हम एक सिंगल कॉइल की हेल्प से ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना पाते हैं, मतलब L1 और L2 की कपलिंग कर दी हमने, बड़े ट्रांसफॉर्मर को यूज करने के बजाय। ठीक है, एक तो ये एडवांटेज है इसको यूज करने की। क्लियर है? Yes, ma'am. इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर सकते हैं, या तो वेरिएबल कैपेसिटर लगा देंगे या वेरिएबल इंडक्टर लगा देंगे। इन दोनों की हेल्प से फ्रीक्वेंसी वेरी हो जाएगी जितनी हम वेरी करवाना चाहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत कम कंपोनेंट हमें यूज करने पड़ते हैं, ज्यादा यूज नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, और जो आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है ओवर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेंज। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज पे जो आउटपुट वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? क्या है इसके? देखो, किसी न किसी चीज की लाभ है तो हानि भी होगी। ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, और Yes, इसके ma'am. अंदर कुछ डिस्टॉर्शन भी प्रेजेंट होते हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब है कुछ ब्रेक भी प्रेजेंट होंगे, वोल्टेज जो वेरिएशन आएंगे सीआरओ के अंदर, तो उसके अंदर कुछ ब्रेक्स भी होंगे, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, क्लियर पिक्चर हमें नहीं दिखाई देगी एग्जैक्ट। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. थोड़े बहुत अमाउंट में डिस्टॉर्शन भी होते हैं। एप्लीकेशन क्या कहाँ यूज होता है? ये साइन वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि इसी को बोलते हैं ना सिनुसाइडल ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है हार्टले ऑसिलेटर, इसका मतलब साइन वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, रेडियो रिसीवर में, या रेडियो सिग्नल को रिसीव करने में। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. Yes, तो ये ma'am. इसकी क्या थी आपकी थ्योरी थी। ठीक है, उसके बाद Yes, ma'am. आपने और क्या पढ़ना दिया था? मैंने एक क्वेश्चन और बोला था, मैंने आपको क्या बोला था बताइए? बोलिए बेटा। मैम CRO। सीआरओ के बारे में बोला था पढ़ने को, पढ़ के आए हो आप लोग? पढ़ के आए हो बेटा? मैम थोड़ा बहुत पढ़ा था। उससे पहले एक क्वेश्चन और बोला था मैंने पूछा था ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का, बोला था क्या होता है ऑपरेटिंग पॉइंट बेटा? देखो, ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन के मिड में लाई करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है,
ये रीजन नहीं होते Yes, आपके, ma'am. एक्टिव रीजन, सैचुरेटेड रीजन होते हैं, तो एक्टिव रीजन के मिड में लाई करेगा और ये मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करवाएगा जो आपके इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल होते हैं उनको, बिना कोई डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करे पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है बेटा, मतलब जो इनपुट सिग्नल होते हैं उनको Yes, ma'am. एम्पलीफाई करके दिखाएगा आपको। क्लियर है? ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ गया? यस मैम। उसके Yes, बाद ma'am. सीआरओ क्या होता है, सबको फिगर दिखाई, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, विजिबल होगी, मैंने पीडीएफ शेयर की है। ठीक है, ये पीडीएफ भी मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी। तो ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है या साउंड वेव होती है या किसी भी टाइप की डिस्टरबेंस होती है, उनके वेव फॉर्म को स्टडी करने के लिए हम सीआरओ का यूज करते हैं। पढ़ा था फर्स्ट ईयर में आपने? ये इसके पार्ट होते हैं बेटा, कैथोड रे ट्यूब, पावर सप्लाई, डिफ्लेक्शन वोल्टेज एम्पलीफायर और टाइम बेस्ड सर्किट। पढ़ा था? बोलिए बेटा। नो मैम। Yes, ma'am. पढ़ा ही नहीं तुमने? मैम खुद से थोड़ा बहुत किया था क्योंकि उसमें प्रमोट कर दिए थे मैम सेकंड सेम में, और मजे ही हो गए फिर जब तुम्हारे। क्लासेस लगी थी। मेन तो थ्योरी यही थी पढ़ने वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स तो यही आई थी और वहीं पे से ही प्रमोट कर दिए तुम लोग। चलो इसको पढ़ के देखो एक बार खुद आप। ठीक है, ये जो कैथोड रे ट्यूब है ना, इसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या कंपोनेंट। देखो इस तरह का होता है ये फिगर कैथोड रे ट्यूब का, ये है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन गन होती है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, और ये वो स्क्रीन होती है जिसपे देखो ये वेव फॉर्म बनी हुई है, बनी हुई है। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ। क्या प्रिंसिपल है कैथोड रे ट्यूब का, कि जो अब इलेक्ट्रॉन गन किसको प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगी, उनकी बीम प्रोड्यूस होगी, और वो कहाँ फोकस होंगी, फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर फोकस होंगी, और उनको फोकस कराने के लिए हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसका प्रिंसिपल है। क्लियर है? यस मैम। देखो इससे इलेक्ट्रॉन की बीम निकली, ये जो प्लेट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर रही है, और इनकी हेल्प से वो बीम यहाँ स्क्रीन के ऊपर फोकस हो जाएगी, आपको वेव फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, ये कैथोड रे ट्यूब होती है। इसके तीन पार्ट होते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन गन, ये डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन गन तो इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोड्यूस करवाती है और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वो। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम क्या करेगी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, वो डिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो डिफ्लेक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आई है उनको फोकस कराएगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है बेटा? ओके ठीक है, मैम। ये इलेक्ट्रॉन गन का पूरा देखो, ये ऊपर जो फिगर है वो इलेक्ट्रॉन गन थी, ये बता रखा है किससे क्या कैसे बनी है। ये फिलामेंट यूज करते हैं यहाँ पे एफ, ये जो है ये फिलामेंट लगा होता है बीच में उनको हीट करने के लिए, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है उस गन में से। ठीक है, थर्मोनिक एमिशन की हेल्प से। क्लियर है? यस मैम। के पास रिफ्लेक्टिंग सिस्टम की वर्किंग दे रखी है, किस तरह से क्या होता है। ठीक है, और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन की है। यहां तक करना है बेसिकली आपको। और सीआरओ के यूजेस क्या हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये पढ़नी है कि वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। ठीक है, किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस होगा उसका वेव फॉर्म ट्रेस करता है। ठीक है, और कोई भी क्वांटिटी वेरी कर रही है उसके एम्पलीट्यूड को बताता है। ये आपसे पूछ सकता है बेटा एक्सटर्नल, इसलिए कह रही हूँ ये यूजेस, और कैथोड रे ट्यूब जो होता है उसका जो पार्ट होता है सीआरओ का, उसके बारे में पता होना चाहिए। और फेज डिफरेंस बताता है वोल्टेज और करंट के बीच में। अननोन फ्रीक्वेंसी बताता है एसी की। हिस्टेरिसिस कर्व ट्रेस करता है। ठीक है बेटा, बस यहीं तक करना है आपको। एप्लीकेशन में तो मेन मेन हेडिंग याद कर लेना ये, और बाकी आपको वर्किंग से पहले ये तीन जो पार्ट है ना ये, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। मोटा मोटा आइडिया मैंने दे दिया आपको। ठीक है,
ओके मैम। ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन जहां भी एक ऐसी नई चीज आ जाती है ना, एक्सटर्नल वहीं से उठा लेगा। अब सीआरओ इसके अंदर लिखा हुआ है, ऑपरेट उसमें क्या बोलते हैं, क्या क्या आपको ऑपरेटस चाहिए है ना, तो वहां से वो पूछेगा क्या होता है सीआरओ, क्या यूजेस हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, सीआरटी के कितने पार्ट होते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो उनको। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ये भी पढ़ने के लिए। क्लियर है बेटा? यस मैम। तो आप लोग यहाँ तक कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, ओके यस मैम। मैम। इसको कंप्लीट कर लेना। मैंने जितना हो सका है सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपको बताए हैं, आप एक बार खुद से और इनको पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है बेटा। भूमिका अटेंडेंस सेंड कर देना बेटा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके मैम। ओके बेटा।